हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी अपने चैनल बीपीएससी माइंड के साथ आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई उसके बारे में हम आज जानेंगे। हमने सभी वंशों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन उसी दौरान राजपूत राजवंशों की भी उत्पत्ति हुई। लेकिन उन वंशों के बारे में हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमने सोचा कि सारी एक ही बार करके जो इन लोगों का ज़्यादा तो विस्तार नहीं हुआ, लेकिन जितना भी विस्तार हुआ वो बहुत ही ज़्यादा विकसित रूप में था। लेकिन जो कार्यकाल थी इनकी बहुत ही छोटी छोटी थी, इसलिए बहुत सारे ऐसे राजपूत राजवंश हुए जिन्होंने अपना विस्तार तो किया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं कर पाए। अब हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में। सबसे पहले गुर्जर राजवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसकी कहा जा सके तो इसकी छठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के शुरुआत के काल तक इनका पूरा काल चला। जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक देखें तो मलवा के शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा इनकी स्थापना कराई गई थी। यह इनके संस्थापक थे। ये इन्होंने अपने इस विस्तार काल को इन्हें बहुत अपने द्वारा इन्होंने विस्तारित किया। जो कि ये लगभग छठी शताब्दी से देखें तो ये करीब छठी शताब्दी से इन्होंने अपना विस्तार कार्यकाल तो बहुत ज़्यादा किया। और उसके बाद भी इनके जो प्रमुख शासक थे वो इन लोगों की जो कहा जा सके तो एग्जैक्ट जो वैल्यू कि कब तक इन्होंने किया वो नहीं मिला, जिसके कारण हम आपको छठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी के मध्य इन्हें कहा जा सकता है। जो प्रमुख शासक देखें वो थे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल, मिहिर भोज, राजेश्वर प्रतिहार और यशपाल। यशपाल इसके अंतिम शासक थे। और यदि देखा जाए तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था तो छठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य तक ही इनका शासन था। यदि इनके मुख्य कार्य देखें तो मुख्य कार्य में ये शिल्प कला से बहुत ही प्रभावित थे। और ये ही नहीं, जो भी आगे इनके वंश आए राजपूत राजवंशों की जो वंशों की उत्पत्ति हुई वो सारे वंश शिल्प कला को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते। और धर्म के रूप में वैष्णव, शैव और भगवती देवी अन्य धर्मों को भी इन्होंने माना। जिस प्रकार हम देखें तो इन्होंने बौद्ध धर्म का तो ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाए, क्योंकि गुप्त राजवंशों की उत्पन्न जब उनका पतन होने लगा तो उन्होंने बौद्ध धर्म को विष्णु का रूप दिया, जिसके कारण ही इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया। जबकि बौद्ध धर्म का विस्तार उतना नहीं हो सका, लेकिन जैन धर्म का इनके द्वारा विस्तार किया गया। यदि देखें तो शिल्प कला में इन्होंने खजुराहो का मंदिर का भी निर्माण कराया था, जो कि आज यूनेस्को में विश्व विरासत के रूप में भी शामिल है। यदि इनका विस्तार देखें तो पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक था। ये बहुत ही बड़ी क्षेत्र थी विस्तारित क्षेत्र में देखें तो। लेकिन इनके जो अंतिम शासक यशपाल, राज्यपाल ऐसे जो थे, ये इन सभी ज़्यादा योग्य शासक नहीं होने के कारण इनके बहुत जल्द ही पतन हो गया। जिसमें कहा जा सकता है कि पतन के कारण अयोग्य राजवंश ही अयोग वंश ही थे, जो कि अपने राज्यकाल को नहीं संभाल सके। और 1018 ईस्वी में देखें तो महमूद गजनी के आक्रमण के कारण राज्यपाल, जो कि राजा ही थे, को कनौज छोड़ना पड़ा और इनकी राज्यपाल की मृत्यु की सजा दे दी। किसने? तो महमूद गजनवी ने। यदि देखें तो इनकी राजधानी कहाँ थी तो इनकी राजधानी कनौज, पहले उज्जैन थी और उसके बाद कनौज इन्होंने अपनी राजधानी बना ली, जिसके बाद गजनवी द्वारा कनौज को भी छोड़ना पड़ा। अब यदि देखें गढ़वाल या राठौर राजवंश,
इसके बाद जो वंश मतलब ये राजपूत राजवंश के ही सभी हैं, लेकिन सब अलग अलग मतलब सबका अलग अलग काल है। तो देखें तो गढ़वाल या राठौर राजवंश, इनका तो शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन जो भी रहा इन्होंने अपनी मतलब बखूबी अच्छे से ही निभाया और ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने अपने यदि देखें तो इन्होंने सभी धर्मों का भी विस्तार किया और अन्य मतलब इन लोग के धर्म सभी के देखें धर्म कार्य और जो भी ये सब एक ही तरह के थे। केवल एक देखें तो युद्ध के क्षेत्रों में कोई राजा ज़्यादा मतलब ज़्यादा आगे मतलब अपने क्षेत्र पर युद्ध करते तो कोई राजा मतलब कम ही क्षेत्र पर युद्ध कर पाते और अपने शासन क्षेत्र में बहुत कम ही क्षेत्र को अपने शासन में कर पाते। यदि देखें तो गढ़वाल राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव थे। इनके संस्थापक चंद्रदेव थे और चंद्रदेव अपनी राजधानी वाराणसी में बनाई। चंद्रदेव अपनी राजधानी वाराणसी में बनाई। यदि देखें सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो सबसे शक्तिशाली राजा गोपी चंद्र थे, जिनकी पत्नी कुमारी देवी द्वारा बौद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन बिहार भी इन्होंने इनकी पत्नी ने बनवाया। और अंतिम शासक देखे तो जयचंद थे, जयचंद जिन्होंने 1194 के चंदावर के युद्ध में गौरी से हार गए और उसके बाद इस युग का मतलब गढ़वाल या राठौर राजवंश का पतन हुआ और उसके बाद चहमहान या चौहान वंश की उत्पत्ति हुई। इन्हें गौरी द्वारा मृत्यु की सजा दी गई। यदि चहमहान या चौहान वंश को देखें तो इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत बड़े समय तक इन्होंने अपनी शासन स्थापना की। यदि इनके शासक देखें तो इनके संस्थापक वासुदेव चौहान थे। विस्तारित क्षेत्र इनका मतलब ये भारत से बाहर नहीं कर पाए, लेकिन भारत में ही इन्होंने अपने सारे क्षेत्रों में जैसे जयपुर, आमेर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत मतलब इनका खास यदि क्षेत्र देखें तो ये उत्तर भारत में इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा विस्तारित क्षेत्र किया। और उसके साथ ही प्रमुख जो राजा थे वो थे सामंतराज, नारादेव, अजयराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय और तृतीय, विग्रहराज चतुर्थी। ये सारे राजा थे। जो पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहा गया। यदि देखें कि इनके प्रमुख कार्य क्या थे, तो इनके प्रमुख कार्य जो कि विग्रह चतुर्थी द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था, जो कि एक विद्यालय जो कि उस समय के लिए एक विद्यालय था। लेकिन बाद में यदि देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक इसे क्या बनाया गया, तो इसी नाम के एक मस्जिद बनाई गई। 2.5 दिन के झोपड़ा। यदि रणथंभौर में जबकि ये पृथ्वीराज तृतीय द्वारा रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर भी बनवाया गया। इस तरह पता चलता है कि शुरुआती यदि राजपूत राजवंशों को देखें या अंतिम तो ये नहीं है, अभी हमें और इनके मतलब ऐसे राजवंशों के बारे में पढ़ने हैं। एक दिन ज़्यादा ना हो इसके लिए बस मैं बहुत मतलब कम राजवंशों के बारे में बताएंगे, जो कि आज के मतलब अंतिम यदि देखें तो जो पहले वंश थे वो तृतीय वंश में भी उन्हीं धर्म को मान रहे हैं। तभी तो इन्होंने रणथंभौर में जैन मंदिर के शिखर का निर्माण करवाया। और इनके कार्यकाल में देखे मतलब किनके, तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के काल में 2 युद्ध प्रमुख युद्ध हुए। जो तराइन के प्रथम युद्ध था जो कि 1191 ईस्वी में गौरी के साथ, जो कि यहाँ चंदावर के युद्ध जो कि यहाँ 1018 में 1018 में नहीं, वो तो गजनवी के साथ हुआ था, जो कि 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी से हार गए। वही गौरी यहाँ भी इन लोगों पर अपनी शासन करने के लिए प्रथम युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध किए। और 1191 में जबकि तो यहाँ देखे तो कौन विजय हुआ, तो यहाँ पृथ्वीराज तृतीय ही या पृथ्वीराज चौहान ही विजय हुए। लेकिन वही तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 के युद्ध में गौरी विजय हुए और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। जिसके साथ यदि अंतिम वंश देखें तो इनके अंतिम वंश पृथ्वीराज चौहान ही थे और जो कि बहुत ही महान वंश थे।
आज बस इतना ही। जो मतलब राजवंशों के बारे में हमें जानना है वो राजवंश ये, और कल हम और जो मतलब राजवंश हैं उनको उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आगे हम जानेंगे और कुछ मतलब अच्छे जो राजवंशों की जो मुख्य टॉपिक होगी हम उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और ताकि जो भी नया वीडियो बने आपके पास इस चैनल का ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।